वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9 साइंस का 11th लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखेंगे। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अब इस चैप्टर में हम मिरर क्या होता है, टाइप ऑफ अलग अलग कौन कौन से मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियोस का आपको कुछ फायदा हो रहा हो या अच्छी लग रही हो तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देख लो हमें क्या दिया है। लाइट इज एन एजेंट विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। यानी कि लाइट की वजह से हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है इस बात का अंदाजा आता है। We can enjoy various wonders of nature like sunrise, sunset, rainbow only because of the light। यानी कि सनराइज, सनसेट, रेनबो एक किसकी वजह से हो रहा है, सब लाइट की वजह से। It is only because of light that can we see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day। यानी कि लाइट की वजह से ही हमें जो हमारा नेचर है, लश ग्रीन वेजिटेशन यानी कि जो खेती दिखाई दे रही है, फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन्स, कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देते हैं, डीप ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है, नीला अंबर, नीला आकाश, स्टार्स जो शाइन करते हैं डार्क नाइट में, ये सब हमें लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं। जब लाइट चली जाती है तो देख लो आपको फ्लावर्स के कलर दिखाई देते हैं नहीं। कितना भी सुंदर आगे फॉरेस्ट रहने दो, उसका जो ग्रीन कलर है वो दिखाई देगा क्या? नहीं। ये सभी हमें कलर्स लाइट की वजह से दिखाई देते हैं। We can see the man-made object in our surrounding as well. Light is actually electromagnetic radiation। तो लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है which causes sensation of vision, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, लाइट इज एक्चुअली डैश डैश रेडिएशन, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम द वेरियस सरफेस अराउंड अस। तो हमने लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, यानी कि पैरेलल रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्मूथ सरफेस पे अलग रिफ्लेक्शन होता है, हार्ड सरफेस पे अलग रिफ्लेक्शन होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ फ्लैट सरफेस इज रेगुलर। यानी कि स्मूथ और फ्लैट रहेगा तो रेगुलर होता है, और अगर रफ सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्ट लाइट इरेगुलरली। ये हमने लाइट का जो चैप्टर था हमारा 8th स्टैंडर्ड में, उसमें देखा था कि जैसे कि रेगुलर देख लो, उसमें इसे पैरेलल रेज आते थे और ये भी पैरेलल रेज जाते थे, मगर जब आपका सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, तो पैरेलल रेज आते हैं मगर वो कहीं पर भी ऐसे चले जाते हैं, इसे बोलते हैं हम इरेगुलर। ये अब हमने देखा था, आ गए समझ में? ओके, देन मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। पहला टॉपिक हमारा मिरर होता क्या है। आपने आईना देखा होगा आपके घर में, हमारे कबर्ड को भी होता है, तो उसमें हम खुद की इमेज देखते हैं। कहीं पर भी बाहर जाना है आपको तो अच्छे तैयार होके जाते हैं, आपका हेयर कट कैसे लग रहा है, आपके चेहरा कैसा है, आप कैसे दिखाई दे रहे हो, ये चेक करने के लिए आप आईने के सामने खड़े होते हैं, बराबर। इसे हम मिरर बोलते हैं। वी नीड पॉलिश सरफेस फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो रिफ्लेक्ट लाइट होने के लिए पॉलिश सरफेस की जरूरत होती है। दिस इज बिकॉज पॉलिश सरफेस एब्जॉर्ब लेस लाइट एंड सो मैक्सिमम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। क्योंकि पॉलिश सरफेस अगर रहता है तो एब्जॉर्ब कम लाइट करेगा, यानी कि जितनी उस पर लाइट पड़ रही है तो एब्जॉर्ब कम करने के कारण रिफ्लेक्शन यानी कि वापिस लौट कर आना वही लाइट वो ज्यादा से ज्यादा देता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड एज अ मिरर। मिरर क्या होता है? एक ऐसा सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वापिस भेजता है और एक क्लियर इमेज बनाता है, उसे बोलते हैं हम मिरर। अब मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मिरर क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर इन आवर डेली लाइफ। मिरर आर टू टाइप्स, एक तो प्लेन रहेंगे नहीं तो स्पेरिकल रहते हैं।
प्लेन यानी कि जो सपाट होते हैं हमारे घरों में होते हैं आईना, वो प्लेन मिरर होता है। और स्पेरिकल मिरर्स आपको कहां पर अम्यूजमेंट पार्क्स में दिखाई देते हैं, जो स्पीयर की तरह होते हैं, स्पीयर शेप मालूम है ऐसा, तो ऐसे मिरर्स कुछ होते हैं। आगे समय ये भी कई बहुत सारी जगह पर यूज किए जाते हैं, उसके यूज कहां पर होते हैं वो अगले टॉपिक में हम देखेंगे। और प्लेन मिरर ऐसा फ्लैट मिरर होता है। अब प्लेन मिरर की तरफ जाने से पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट देखते हैं। देख लो, द जर्मन साइंटिस्ट जस्टस वॉन लिबिग कोटेड द प्लेन सरफेस ऑफ द पीस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास विथ सिल्वर मेटल। तो जो जर्मन साइंटिस्ट थे जस्टस वॉन लिबिग, इन्होंने क्या किया, तो एक ऑर्डिनरी ग्लास था, कांच का टुकड़ा, जो कि हम हमारे खिड़कियों में वगैरह यूज करते, तो उस ऑर्डिनरी ग्लास के ऊपर पिछले साइड एक साइड पे सिल्वर मेटल का कोटिंग चढ़ा दिया एंड मेड अ फर्स्ट मिरर। और सिल्वर कोटिंग बनाने के कारण क्या हुआ, एक पहला मिरर एक प्रिमिटिव स्टेज का बन गया। सच एस मिरर इज कॉल्ड एज सिल्वर ग्लास मिरर। इन्हें क्या बोलते हैं हम, सिल्वर ग्लास मिरर, यानी कि ग्लास ही होता है मगर जिसको एक साइड से सिल्वर कोटिंग देने के कारण उनका मिरर बन जाता है। अब आते हैं प्लेन मिरर की तरफ कि प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। A mirror is made by coating a back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium or a silver। यानी कि क्या होता है, देख लो प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। तो एक फ्लैट और स्मूथ ग्लास का पीस लेते हैं और उसको एक थिन, बहुत ही पतला, एक साइड से बहुत ही पतला और एल्यूमिनियम नहीं तो सिल्वर का कोटिंग चढ़ा देते हैं। देख लो, आप यहां पर देख रहे हो, तो इसका जो पीछे का जो बैक पोर्शन होता है, बैक साइड, उस पर क्या होता है, एक कोटिंग होता है एल्यूमिनियम नहीं तो सिल्वर का। जब आपने कई बार देखा होगा मिरर टूट जाता है तो उसके पिछले वाले साइड में एक रेड कलर का नहीं तो सिल्वर कलर का कोटिंग दिखाई देता होगा आपको, तो उसे ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। To protect this reflecting film and to make the side opaque, another coat of a substance like lead oxide is given over it। अब ये जो एल्यूमिनियम और सिल्वर का कोटिंग होता है ना, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस एल्यूमिनियम और सिल्वर के कोटिंग के ऊपर और एक कोटिंग चढ़ाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लीड ऑक्साइड। अब मैं इसकी बैक साइड भी दिखाता हूं, देख लो। तो यहां पर देख लो कि आपका जो चेहरा दिखेगा ना, तो इस साइड में यहां पर आपको चेहरा दिखाई देता है। इसके पीछे ये देख लो, यहां पर मिरर कोटिंग लिखा है, यहां तो एक तो क्या होगा, एल्यूमिनियम रहेगा नहीं तो सिल्वर का कोटिंग रहेगा, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे वापस लीड ऑक्साइड का कोटिंग चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए क्या बोले हैं, देख लो, मिरर का कोटिंग, क्लियर एक्रिलिक शीट जिसे हम चेहरा देख सकते हैं, और इसके पीछे प्रोटेक्टिव पेंट लगाया जाता है। अब वापस बुक की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर देख लो, वी सी अ क्लियर इमेज ऑफ आवरसेल्फ व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन आवर हाउस। टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म इन अ मिरर, लेट अस फर्स्ट कंसीडर एन इमेज फॉर्म बाय द पॉइंट सोर्स। तो जब हम अपने आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज तैयार होती है, मगर ये इमेज कैसे तैयार होती है ये समझने से पहले एक पॉइंट सोर्स से, यानी कि लेजर दिखाई देता है आपको, उस लेजर के साथ एक पॉइंट की जैसे आता है तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की इमेज कैसे तैयार होती है वो देखते हैं। लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सच अ सोर्स। सेवरल ऑफ दीज रेज फॉल ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच आवर आईज। तो जब उस पॉइंट सोर्स से रेज ऑफ लाइट बाहर निकलती है, वो मिरर को क्या होती है, जाकर टकराती है। ये देख लो, ये आया हुआ रेज है, तो ये यहां पर इस मिरर को टकराएगा और यहां से वापिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होना यानी कि वापिस आना, बराबर। तो सेवरल ऑफ दीज रेज फॉल ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड टू रीच आवर आईज।
वापिस आकर हमारे आंखों में चले जाते हैं रेज, तब हमें वो चीज दिखाई देती है। जब तक वो रेज हमारे आंखों में चले नहीं जाते तब तक हमें दिखाई नहीं देता। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मगर रिफ्लेक्शन के कारण हमें क्या होता है, ऐसा नजर आता है कि ये सारा कहां से आ रहे हैं, ये सारा मिरर से आ रहे हैं रेज। दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। और जिस पॉइंट से, अब देख लो यहां पर मिरर है और ये जो मैं स्लैशेस निकाल रहा हूं उसका कोटिंग का सरफेस होता है, यानी कि जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां से ये लाइट आ रही है बोल रहा हूं मैं, देख लो, और यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जब मुझे ये रिफ्लेक्शन मेरे आंखों में चली जाती है तो ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, मिरर से कोई आ रहा है राइट रेज, और यहां पर ब्लैक पॉइंट से निकाल देता हूं, यहां पर उसकी इमेज बन जाती है। अब मान लो इस फिगर को देख लो, ये तो पहली वाली फिगर हो गई हमारी। अब एज फिगर 11.2a shows light rays falling perpendicular on the mirror are reflected back to the perpendicular direction। यानी कि अगर लाइट रेज परपेंडिकुलर आएगी तो रिफ्लेक्ट भी परपेंडिकुलर ही जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आए हो उसी डायरेक्शन में चले जाएगी। कब? जब राइट रेज आर परपेंडिकुलर टू मिरर। परपेंडिकुलर का मीनिंग आपको मालूम है, मिरर और रेज के बीच का जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब बी वाली फिगर देखते हैं। फिगर 11.2b shows a point source O in front of the plane mirror M1 and M2। तो जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है O and O2, O इज द ऑब्जेक्ट है और M1 से M2 तक ये हमारा मिरर है। इंसिडेंट रे OR1 OR2, दो इंसिडेंट रे है, O से R2 और O से R1। ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे, जो ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रहे। गेट रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पाथ R1 S1। और R1 क्या हो रहा है, S1 की तरफ जा रहा है, R2 S2 की तरफ जाता है। और लॉ क्या कहता है हमारा, तो जो थीटा इंसिडेंट रहेगा वही थीटा रिफ्लेक्शन रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। तो ये रिफ्लेक्टेड हो गए और हमारे आंखों में चले गए। When these reflected rays are extended behind the mirror, जब आंखों में चले जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि रेज कहां से आ रहे हैं, तो मिरर में से आ रहे हैं। तो हमारी आंखें क्या करते हैं, इन्हीं रेज को एक्सटेंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ले जाती है। ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या किया, इन्हें मिरर के पीछे तक लेकर गए। और कहां पर मीट हो चुकी है ये दोनों रेज, O1 के यहां। द रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द O1। तो जहां पर ये दोनों रेज मीट हो जाते हैं वहां हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। असल में क्या होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, ये रेज जाती है, आंखों में पड़ती है और हमें ऑब्जेक्ट मिरर में कहा नजर आता है, O1 के यहां। यानी कि जितना मिरर के आगे होता है ऑब्जेक्ट उतना ही मिरर के पीछे दिखाई देता है। जब आप आईने के पास जाओगे तो आपकी मिरर की इमेज जो है ना वो भी पास दिखाई देगी। आप आईने से दूरी पर जाओ, आपको इमेज भी आपकी दूरी पर दिखाई देती है। ठीक कह रहा हूं मैं, बराबर। Thus, a point O1 is the image of the point O, यानी कि O की इमेज कहां पर नजर आती है, O1 के यहां। The reflected ray do not actually meet, असल में तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट हो रहे हैं क्या, नहीं। क्यों, रेड पोर्शन है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये एक्चुअली मीट नहीं होते। फिर तो हम उसे बिहाइंड द मिरर ले जाते हैं। सच इमेज इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज, यानी कि जो आभासी, जो सचमुच की नहीं होती, एक वर्चुअल इमेज होती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज
distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. अब इसका मतलब जो मैंने बताया था वो है the perpendicular distance of the image from the mirror. जो perpendicular distance यानी कि M1 से O1 का जितना डिस्टेंस होगा is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. यानी कि M1 से O का डिस्टेंस होगा उतना ही M1 से O1 तक का डिस्टेंस होगा. आ गए समझ में? Then if we use an extended source instead of point source. अब extended यानी कि बड़ी मात्रा में जो सोर्स होता है उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स. अगर पॉइंट सोर्स नहीं एक्सटेंडेड सोर्स है, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द सोर्स. यानी कि हर एक पॉइंट की, अब P पॉइंट है Q पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की इमेज हमें मिलेगी. देयर बाय फॉर्मिंग अ एक्सटेंडेड इमेज. एक्सटेंडेड सोर्स से क्या होता है, पूरे बॉडी का हमें इमेज मिलता है. इन 11.2c एन एक्सटेंडेड सोर्स दैट इज PQ. अब अगर सोर्स क्या है हमारा PQ, इट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर M1 M2. द इमेज ऑफ P एंड Q आर फॉर्म्ड एट P1 Q1. यानी कि इस पूरे पेंसिल की PQ की इमेज यहां पर दिखाई देती है P1 Q1. Similarly, image of all points between P and Q are formed between P1 and Q1, resulting in the image P1Q is an entire extended source. और इसके बीच P और Q के बीच जितने सारे पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स की हमें यहां पर इमेज मिलती है. और यहां पर भी सेम लॉ है, अगर P नजदीक है तो P1 इमेज भी मिरर के नजदीक होगी, Q इमेज से दूर है तो Q1 जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी मिरर से दूरी बनाई होगी. द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द सोर्स. और जो प्लेन मिरर में इमेज तैयार होती है वो सोर्स के सेम साइज में होती है. यानी कि जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहोगे तो जितनी आपकी हाइट होगी उतनी ही मिरर में आपको हाइट दिखाई देती है. आप मोबाइल लो, उसकी इमेज देख लो, आपके मोबाइल की हाइट देख लो, उस इमेज की हाइट देख लो, वो सेम ही होगी. प्लेन मिरर में इमेज और सोर्स की जो हाइट होती है वो सेम होती है. देन हमें यहाँ पर पेज ऑफ बुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर देख लो, और वो वी सी लैटरली इन्वर्टेड लेटर्स इन द मिरर, व्हाई डज इट हैपन. तो हमें वो लेटर्स उल्टे दिखाई देते हैं. इससे ए भी देख लो, एक भी छोड़ दो. आप सेल्फी लेते हो तो सेल्फी में अगर आप किसी प्लेस के बोर्ड के आगे सेल्फी ले रहे हो तो आपकी सेल्फी में क्या आता है, वो पीछे जो लिखा हुआ आता है वो उल्टा नजर आता है आपकी सेल्फी में. तो ऐसा होता है, तो क्यों होता है, इसका आपको रीजन ढूंढना है. तो देख लो, द इमेज ऑफ द वर्ड अपीयर लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर. मिरर में तो उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं. द इमेज ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट द पॉइंट इटसेल्फ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लैटरल इन्वर्जन. हर एक वर्ड की तो मिरर इमेज बना देता है, मगर वो क्या होता है, मिरर के पीछे बनने के कारण वो इन्वर्ट हो जाती है. तो हमें हमारे बॉडी का तो नजर नहीं आता, मगर वर्ड्स का क्या होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, इन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि मान लो अगर मैंने ऐसा भी लिखा है, बराबर है, सही भी है. अब बीच में मिरर है तो मिरर में कैसी इमेज दिखाई देगी, लैटरली इन्वर्टेड. आ गए समझ में? आप राइट हैंड उठाओ, मिरर का मिरर में लेफ्ट हैंड उठाया है ऐसा दिखाएगा. इसे बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन. देन when a person stand in front of the plane mirror, how the image is formed? What is the nature of image? अगर प्लेन मिरर के सामने कोई इंसान खड़ा हुआ, how the image form, तो उतने ही हाइट की होती है. What is the nature? वर्चुअल. क्या होता है, वो इमेज वर्चुअल इमेज होती है. अब ट्राई दिस में देख लो, ये एक्टिविटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है. प्लेस टू मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर. प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन देम. तो देख लो, ये दो मिरर्स है, एक यहां पर लगाया हुआ है और दूसरा यहां पर, और इन दोनों के एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है.
अब इसके बीच में आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो उसके हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी, तो इसके कितने इमेज आपको दिखाई देंगे ये हमको पूछा है। तो देख लो यहाँ पर ए वाली फर्स्ट इमेज हो गई, ए वाली सेकेंड इमेज हो गई, और यहाँ पर 3। तो 90 डिग्री होगा तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस 3 मिलेंगे। अब इसी से हमने एक फॉर्मूला भी तैयार किया है कि अगर मिरर के बीच वाला एंगल क्या होगा तो उसमें कितने हमें सारी इमेजेस मिलेगी ओ। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय a माइनस 1, ये आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कैपिटल ए यानी कि एंगल बिटवीन द मिरर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और ये पूरे एक्टिविटी भरेंगे। तो देख लो फर्स्ट वन हो गई। हाँ, कितना एंगल है हमारा फर्स्ट वाला 120। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1, 0 को 0 कट, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर दो मिरर के बीच एंगल होगा 120 का तो हमें क्या आएगा नजर, दो इमेजेस आएगी नजर। अगेन ए इरेज कर देता हूं। अब एंगल 90 है तो 3 इमेजेस आती है, वो भी हम अगेन सॉल्व करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय एंगल दैट इज 90, 0 को 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, सो 4 माइनस 1 3। आ गए आपके समझ में। ऐसे ही हम 60 के बारे में अब देखते हैं। n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एंगल, एंगल कितना है हमारा 60 का, तो 0 को 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो क्या 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 6 माइनस 1 5। 60 अगर होगा तो 5 इमेज हमें दिखाई देंगी। अब सॉल्व करेंगे 45 के लिए। 360 डिवाइडेड बाय 45, 45 का टेबल आता है आपको, 45 1 जा 45, 45 8 जा 360, सो 8 माइनस 1 7, हमें 7 इमेजेस दिखाई देगी। उसके बाद 30 के लिए सॉल्व करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 30, 0 को 0 कट, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, सो 12 माइनस 1 11, 11 इमेजेस हमें दिखाई देगी। ये पूरा कैलकुलेशन आपको नोटबुक में हर एक करना है जो मैंने किया है, और ये एक्टिविटी भरनी है। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पार्ट था इस चैप्टर का वो खत्म होता है। आशा करता हूं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जिस विषय पे चाहिए आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और हमारे चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो 9th की साइंस की, वहां पर मैंने सारे सब्जेक्ट सारे साइंस के वीडियोस नीटली अरेंज करके रखे, वहां पर से आप भी देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।